मेरा नाम है एकता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हेड वाला हिस्सा है, ठीक है? एंड एक है जो शाफ्ट वाला हिस्सा, जो बेस आप बोल सकते हैं, वो वाला हिस्सा है। तो उसके बीच में जहाँ से ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये एक टिश्यू जो ट्रायंगल के शेप में है, ये टिश्यू इन दोनों को जोड़ रहा है और साथ ही साथ ये जो आपकी स्किन जो मूव करती है, उससे अटैच होता है, ठीक है? तो जब भी आप इस स्किन को आगे या पीछे करते हैं, तो ये इसी से अटैच होती है। किसी-किसी में क्या होता है कि जब ये जो टिश्यू है, ये बहुत ही छोटा होता है, तो जब भी आप आगे-पीछे करते हैं स्किन को, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है और इसमें कट्स लग जाते हैं। ठीक है? तो इस वज़ह से होता है। दूसरा हम ये समझते हैं कि इसके कारण क्या-क्या होते हैं जब भी ये इसमें कट लगते हैं तो, और क्या-क्या परिणाम इसके भुगतने पड़ सकते हैं। तो देखिए कब-कब होता है तो या तो आप बहुत ही ज़्यादा रफ़ली रिलेशन बना रहे हैं, फ़िज़िकल हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जब भी मास्टरबेट करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड सरफ़ेस पे आप रगड़ रहे हैं या फिर ज़बरदस्ती किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप इंसर्ट करवा रहे हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि जो स्किन है वो बहुत ही रफली पीछे खिंचती है और इस टिश्यू को भी साथ में खींचती है जिससे कि कट लग जाते हैं। ठीक है? ऐसा हो जाता है जिसकी वज़ह से बहुत बार ब्लीडिंग भी होती है। किसी-किसी में अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो भी हम बात करेंगे कि क्या करना है। तो किसी में क्या होता है कि ये बार-बार कट्स लगते रहते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि एक बार लग गया उसके बाद फिर नहीं लगते। ठीक है? नॉर्मली फिर सही रहता है। बट किसी में क्या होता है कि ऐसा बार-बार होने लग जाता है कि बार-बार कट्स लग रहे हैं और आपको पेन होता है, ब्लीडिंग होती है एंड देन ठीक हो जाता है कुछ समय के बाद और फिर से वही होता है। तो क्या करना है ये भी समझते हैं। किसी में छोटा होता है इसकी वज़ह से भी हो जाता है। ये बाय बर्थ भी हो सकता है किसी में इस तरीके की प्रॉब्लम। ओके, अब अगर आपको बार-बार कट्स लग रहे हैं, तो आपको दिक्कत की बात हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर बार-बार कट्स लगते हैं, तो वहाँ पे स्कार्स बनने लग जाते हैं, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाता है, ठीक है? वो जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और जैसे ही आपकी स्किन पीछे मूव करेगी, फिर से वहाँ पे कट लग जाएगा। तो अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, तो आपको डेफिनिटली डॉक्टर के पास जाना है और इसका प्रॉपर तरीके से इलाज हो जाएगा। डॉक्टर आपको कोई क्रीम देंगे या फिर उनको लगता है कि ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वहाँ पे आपकी सर्जरी करेंगे, ठीक है? आप देखो समझने वाली बात ये है कि कुछ लोगों को तो स्किन जो टाइट हो जाती है, पोर स्किन जो टाइट हो जाती है, उसका इश्यू होता है, किसी को फ्रीनम का इश्यू होता है, ठीक है? तो ये भी मैंने बहुत बार अच्छे से बताया है कि जो अगर स्किन टाइट हो गई है, तो उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी ग्रेड्स होती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि शुरुआत में आपको थोड़ा-सा इश्यू फ़ील हो रहा है, जब आप पीछे करते हैं, तो हल्का-सा आपको सेंसिटिव वो जो हेड वाला हिस्सा होता है, वो फ़ील होता है या फिर आपको थोड़ा-सा हल्का-सा पेन होना शुरू हो गया है, तो आप मसाज कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से कोई अच्छी सी क्रीम ले सकते हैं, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकि वो आप अपने आप रिज़ॉल्व कर सकें उस प्रॉब्लम को। तो अब मसाज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होने चाहिए, ठीक है? जिनका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो देखिए, अगर आपको ये पता चल गया है कि आपकी जो स्किन है वो टाइट नहीं है, लेकिन आपका जो फ्रेनम है वो ज़्यादा टाइट है, तो आप क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एक बार कट भी लग जाता है, तो आप सिंपली उसको अच्छे पानी से पहले हाथों को क्लीन रखेंगे और अच्छे पानी से उसको वॉश करेंगे उस हिस्से को और थोड़ी देर उसको प्रेस करके रखेंगे, ठीक है? या फिर आपके पास कोई भी जैसे बेटाडीन वगैरह है, तो पानी में डाल के उससे वॉश कीजिए, कोई ऑइंटमेंट है तो वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं उस समय, लेकिन अच्छे से कपड़े से उसको बाँध दीजिए और थोड़ा-सा प्रेस करके रखिए, थोड़ी देर में ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही छोड़ते हैं तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती रहती है और हो सके तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाइएगा, ठीक है? तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, कभी-कभी उनको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, तो वो कुछ लगाने के लिए कुछ क्रीम्स देते हैं। जिससे कि जो हिस्सा है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट रहे, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, उसमें ज़्यादा कट्स ना लग पाएँ, ओके? तो डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए आपको थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो पार्ट है वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो और वो ठीक रहे। तो आपको भी अपनी हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी आ सकती हैं। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ गया तो स्किन है वो भी चिपक जाएगी और ये स्किन आपके जो फ्रेंडम है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड तो रहेगा ही, इन्फेक्शन की वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत होगी, ओके? तो कुछ लोगों में तो इसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ पेनिट्रेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाता, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ओके, दूसरा क्या होता है कि डॉक्टर क्या कर सकते हैं जो कि एक सर्जिकल प्रोसेस है लेकिन डरने वाली बात नहीं है। हार्डली इसमें 3, 4, 5 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगेंगी, इतनी ही जल्दी ये सर्जरी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो पार्ट है, जो कि आपके हेड के हिस्से को जोड़े हुए है फ्रेनम, तो उस टिश्यू को ही कट करते हैं, ठीक है? मतलब जैसे कि उस हिस्से पे ही कट्स लगा के डॉक्टर उसको थोड़ा-सा रिमूव कर देते हैं, ताकि वो ईज़िली ये जो आपका हेड वाला हिस्सा है और जो आपका बेस वाला हिस्सा है, ये दोनों थोड़े-से सेपरेट रह सकें, उसकी वजह से, ठीक है? उसमें कट लगा देंगे और उसको हटा देंगे।
तो एक छोटी-सी सर्जरी होती है जिसको फेमोप्लास्टी भी बोलते हैं। तो डॉक्टर को जब लगता है कि ऐसा करेंगे तभी ठीक हो पाएगा, तभी डॉक्टर करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं अदरवाइज़, ठीक है? तो आप इस तरीके से उसका ख़्याल रख सकते हैं और डॉक्टर के पास भी बिल्कुल जाना है आपको अगर आपको दिक्कत है तो। बाकी आप अपने हाइजीन का अगर प्रॉपर तरीके से ख़्याल रखते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको वैसे ही छुटकारा मिल जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कौन-सी प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने बताया किसी को स्किन का भी इश्यू होता है, किसी को फेनोम का भी इश्यू होता है। तो आपकी प्रॉब्लम कौन-सी है, उसको समझते हुए ही आपको अपना इलाज करवाना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाइएगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।